हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्लास 10th के वीडियो सीरीज जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है जिसे आप हम मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर से इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग डाला है सबसे पहले कि क्लास 10th का ये बायोलॉजी का टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो जो ये जैव प्रकरण है उसको एक ही चैप्टर में जैव प्रकरण के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत जैव प्रकरण के अंतर्गत हमें पढ़ना है पोषण, श्वसन, परिवहन, परिवहन या हम लोग इसको वहन भी बोल सकते हैं, या और चौथा उत्सर्जन। ये जो जैव प्रकरण का जो सारा पॉइंट है उसको हमको एनसीईआरटी में एक ही लेसन में पढ़ लेना है सबके बारे में। लेकिन अदर बुक से चलते हैं, प्राइवेट बुक या वो भारतीय भवन हो या कोई हो, उसमें इन सारे चैप्टर को अलग अलग किया हुआ है, यानी कि सारे टॉपिक को अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड किया है। तो हम भी लोग वैसे ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पोषण, कि पोषण किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग क्या क्या पॉइंट देखेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण तत्व क्या होता है, पोषण की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद आगे पॉइंट में हम देखेंगे कि पोषण की क्या विधियां हैं, यानी कि कितने प्रकार हैं, विधि बोले या प्रकार बोले, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पोषण दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है स्वपोषण जो खुद से पोषण हो जाता है, और दूसरा पर पोषण। और पर पोषण के भी हम लोग कुछ 3 प्रकार देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा नंबर देखेंगे परजीवी पोषण, और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे प्राणी सम पोषण। तो हम लोग परपोषण के 3 प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, साथ ही आप अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चले। तो चलिए बारी बारी से मैं इन सारे टॉपिकों का परिभाषा लिखवाऊंगा, जिसको आपको भी लिखते चलना है और समझते चलना है। तो इन सब के डिफिनेशन को लिखवाने से पहले मैं बता दूं कि जैव प्रकरण आखिर कहते किसे हैं। तो जैव प्रकरण का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वे सारी क्रियाएं, जैव प्रकरण का डिफिनेशन क्या होगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण बोले तो मेंटेनेंस, यानी कि जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है वो क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। और जैव प्रकरण को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, तो 5 भागों में, माफ कीजिएगा 4 भागों में। पहला पॉइंट हो जाएगा पोषण, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद हम लोग श्वसन का देखेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने पोषण पढ़ाने से पहले श्वसन का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो उसे जाकर आप लोग देख लीजिए। तो दूसरा श्वसन, और तीसरा परिवहन, और चौथा उत्सर्जन, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो सीरीज में थोड़ा वीडियो इधर उधर है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो अधिकांश चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होती है, जीवों का अनुरक्षण होता है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रकरण। अब हम लोग देखेंगे पोषण। पोषण का क्या होगा डिफिनेशन। तो पोषण का आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पोषण का डिफिनेशन, कि पोषण का डिफिनेशन क्या होगा। तो पोषक तत्व, ये जो पॉइंट है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो हमने पोषण का डिफिनेशन देख लिया। अब बात आता है कि हमने जो यहाँ पे पोषक तत्व बोला है, ये पोषक तत्व क्या होता है। तो बात आएगा कि पोषक तत्व का डिफिनेशन क्या होगा। तो पोषक तत्व का भी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। पोषक तत्व, तो इसका डिफिनेशन होगा वे सभी तत्व जो हमारी शरीर के वृद्धि एवं विकास
के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होते हैं, जरूरी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पोषक तत्व कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने सबसे पहले जैव प्रक्रम का डेफिनेशन देखा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम को हम लोग 5 भागों में बांटेंगे, यानी कि जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। तो केवल हम लोग पोषण कर लेते हैं, इससे हमको क्या होता है? इससे हमारे शरीर की जो देखभाल है वो नहीं होती है। यानी कि गाड़ी में केवल तेल डाल देने से ही गाड़ी चलेगी नहीं, और भी कुछ मेंटेनेंस होती है, वो सारी चीज करना जरूरी है। वैसे ही एक इंसान या कोई जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। केवल पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेना ही काम नहीं होता है। तो देखिए, पहला इसमें पोषक तत्वों को प्राप्त करेंगे, फिर श्वसन, उसके बाद परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, सांस लेना भी आवश्यक है। उसके बाद जो शरीर में खाना का जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनको अलग अलग शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, वो भी जरूरी है, जो कि परिवहन द्वारा होता है। और जो पोषण तत्वों में जो उपयोगी पदार्थ होता है उनका तो यूज हो जाता है, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उन्हें मल मूत्र के रास्ते या शरीर के किसी अन्य पार्ट के द्वारा क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट था आज का पोषण, वो हम लोग उसमें पोषण का डेफिनेशन देख लिए और पोषण तत्वों को देख लिए। अब बात आता है कि पोषण तत्वों की आवश्यकता, किसी भी इंसान में पोषण तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला तो बात आ जाएगा कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती ही है। उसके साथ साथ जो बीमार कोशिकाएं होती है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है शरीर में, उनकी मरम्मत के लिए क्या होती है? पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। एवं हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं। तब तक आज इतने पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट जो है वो है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने लिखा है नई कोशिकाओं के निर्माण में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो है कोशिका, और इस कोशिका के बनने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा है टूटे फूटे या बीमार। टूटे फूटे या बीमार, आपको मालूम होगा कि अगर कोई हमें एक थप्पड़ लगा देता है तो कितनी कोशिकाएं, कई हजार कोशिकाएं मर जाती है। तो टूटे फूटे या बीमार कोशिकाओं के मरम्मत के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? पोषण से। और अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पोषण तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी, तो उन कोशिकाओं का मरम्मत नहीं होगा। ठीक है। आगे देखिए, तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, हमारे शरीर के डेवलप होने के लिए भी इन पोषक तत्वों की प्राप्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है हमारा पोषण की विधि। पोषण की विधि में हम लोग 2 प्रकार की विधि को देखेंगे, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वपोषण तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, यानी खुद का भोजन खुद बना ले, उसे हम लोग उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका मैंने डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा हुआ है, इससे इसी तरीके से होगा कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि हम मनुष्य, हमारा भोजन खुद नहीं बनता है, हम किसी और पर आश्रित होते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। और ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी जीव। ठीक है। और ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बनाए, दूसरे पर निर्भर रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी। परजीवी, आप कीजिएगा परपोषी।
परपोषी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे परपोषण, लेकिन जो प्रक्रिया करेगा वो वैसे जीव को हम लोग परपोषी जीव कहेंगे, परपोषी जीव कहेंगे। और जो स्वपोषण यानी खुद अपना भोजन बनाता हो, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव यानी स्वपोषी। उस जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में दे दें तो पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है, और उसमें जो क्रिया हो रहा है वो क्या है, स्वपोषण है, यानी खुद का भोजन खुद बना रहा है। हम लोग क्या देखने जाते हैं कि वो कब खाना खाता है, कब बनाता है, नहीं ना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और इन्हें भोजन बनाने की प्रक्रिया, ये कैसे भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन आप लोग को मालूम हो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ से निकल के एक पॉइंट आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण यानी कि सब एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। हम लोग को सिर्फ पढ़ते जाना है, फेयर कॉपी तैयार करना है, पर ये बायोलॉजी एकदम इजी है क्लास 10th का, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परपोषण के भी 3 प्रकार लिखे हुए हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इन सारे टॉपिक का डेफिनेशन भी लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों में हम लोग पोषण की बात करेंगे। पौधों में पोषण के बाद जंतुओं में पोषण को देखेंगे, और जंतुओं में हम ना देख के मनुष्य में देखेंगे, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य का आहार नाल, पाचन तंत्र, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसको, और साथ में लाइक करें। थैंक यू सो मच।